रिपब्लिक भारत सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर। एम्स के चेयरमैन ने रिपोर्ट मांगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, सेलोटेप की मांग की है और साथ ही साथ ऑटोप्सी की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स की भी मांग की गई है एम्स के डायरेक्टर की तरफ से। तो फोरेंसिक रिपोर्ट की, वीडियोग्राफी की भी मांग की गई है। ये कहा गया था कल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से एग्जामिन किया जाएगा एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से। और इस वक्त आपको बता दें कि ऑटोप्सी की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी मांगा गया है, फोरेंसिक रिपोर्ट की वीडियोग्राफी मांगी गई है। यानी कि पोस्टमार्टम के वक्त जो भी दस्तावेज थे वो तमाम चीजें फिर से री एग्जामिन की जाएंगी, फिर से उसकी पड़ताल होगी और इसीलिए ये वो दस्तावेज हैं जो इस वक्त मांगे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सामने आना बाकी है। एम्स के चेयरमैन ने ये रिपोर्ट्स मांगी है जिसमें पोस्टमार्टम, विसरा रिपोर्ट शामिल है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ निशा मेमन जुड़ चुकी हैं। निशा जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूं, ये जो अब रिपोर्ट्स मांगी गई है इसके जरिए किस तरह से सच तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक री एनालिसिस करते हैं, जब भी हम डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया है तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, पूरा डिटेल स्टडी ऑफ द बॉडी होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, कहाँ पे क्या पाया गया है, किस कंडीशन में पाया गया है, क्या उसमें एक्सक्लूजन्स है, और अगर इस केस में वीडियोग्राफी भी लिया गया है और क्या क्या पॉइंट है, इवन विसरा सैंपल्स अगर टेस्ट हुए हैं तो विसरा सैंपल्स में क्या क्या टेस्ट है, क्या उसकी फाइंडिंग्स है, उन सबको एक प्लेटर में रख के सारे डॉक्टर्स जो है उसको री एनालाइज करेंगे और पूरे इस टेक्निकल एस्पेक्ट को, टेक्निकल चीजों को एक सिंक में करके कि व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ डेथ। इवन एक्सटर्नल फोटोग्राफ्स है तो क्या लिगेचर मार्क्स है, क्या उसका सर्कमफरेंस है, उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, कितना विड्थ है, ये सारी चीजों को एक तरह से इट वुड बी पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और उस तरीके से एनालाइज करके एक सेकंड सेट ऑफ डॉक्टर्स की टीम जो है दे वुड कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट कुड हैव बीन हैपन, क्या है, क्या कॉज ऑफ डेथ है, वो एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल निशा जी, वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव जुड़ चुके हैं। आप सीनियर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हैं और फॉरेंसिक एडवाइजर भी हैं यूआईडीएआई के। सत्येंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब तक 60 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है इस घटना को और इसी बीच में ऐसा भी हुआ कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में किसी को भी आने जाने की इजाजत दी। तो पहला सवाल ये कि क्या ऐसी इजाजत देना ठीक है और दूसरा सवाल ये कि कितने सबूत मिटने की आशंका रहती है? आप तक आवाज पहुंच रही है सत्येंद्र कुमार यादव जी? इस समय सत्येंद्र जी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन यही सवाल लेकर निशा जी मैं आपके पास में आऊंगा कि क्या जहां पर क्राइम होता है उस जगह पर जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी है किसी को आने देना कितना सही आप मानती हैं और कितनी संभावनाएं रहती हैं कि जो सबूत है वो नष्ट हो जाएं? देखिए, जैसे ही क्राइम सीन या इंसिडेंट सीन होता है सबसे पहले उसको बैरिकेड किया जाता है और कॉर्डन ऑफ किया जाता है। उस एक प्रेमाइसिस में सिवाय इन्वेस्टिगेटर्स के, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के और जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स है उनके अलावा किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए जब तक कि एक केस एक पूर्ण रूप से एक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाते या एक ऑर्डर नहीं आ जाता कि नाउ इट्स सेफ, तो तब तक उसको कंप्लीटली सील रखा जाता है और कोई भी अथॉरिटीज को इवन एंटर करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक रजिस्टर, टाइम लॉग, एवरीथिंग इज मेंटेन। उसको मेंटेन किया जाता है कि कौन जा रहा है, कितने ऑफिसर्स जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ चीज होता है। तो ऐसे ही कोई क्राइम सीन जिसको कॉर्डन ऑफ कर रखा है, लॉक लगा रखा है या बैरिकेड करके रखा है, ऐसे ही कोई वॉक इन नहीं कर सकता है। ये वॉक इन करना फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट द एविडेंस रूल, नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर करता भी है तो डेफिनेटली टैंपरिंग ऑफ द एविडेंस होता है। तो यानी कि एक तो आप बहुत बड़ी बात निशा जी बता रही हैं। अभी हम आपको बताएंगे 10 मिनट पहले ये जानकारी मिली थी कि पुलिस, मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के घर जाती है और जब ये पूछा जाता है वहां क्या करने गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम पानी लेने गए हैं। यानी कि आप ये कह रही हैं कि अगर वो पूरा इलाका सील है तो वहां पर जो भी जाएगा उसकी लिखा पड़ी होगी, इस तरह से कोई भी नहीं जा सकता है। देखिए, वो एक कंप्लीट बिल्डिंग प्रेमाइसिस है, उसमें फ्लैट सिस्टम है। जब मैं कॉर्डन ऑफ करने या बैरिकेड करने की बात कर रही हूँ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट उनके फ्लैट की।
उस बिल्डिंग प्रमाइसेस में पुलिस ऑफिशियल्स का क्या रोल था, किसके लिए गए थे, डेफिनेटली आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं, बट जो एरिया ऑफ सीन है स्पेसिफिकली फॉर फ्लैट प्रमाइसेस वो कॉर्डन ऑफ है, वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्री है तो जी। प्रॉपर स्पेसिफिक अथॉरिटीज के बिल्कुल साथ निशा जी, मैं वापस लौट रहा हूं। डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रीइन्वेस्टिगेट करने से क्या कोई नए तथ्य सामने आने की संभावनाएं बनती हैं, और ऐसे कैसे संभव है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम मेंशन ना किया गया हो? See, logically, if you see this case from start, the postmortem, how it has happened itself is a questionable, you reach to the hospital where... सत्येंद्र जी, अगर आप हिंदी में बोल पाए सर। Okay, so basically, I'll try my best. So क्या है कि जब आप इस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस पूरे केस को जिस तरह से आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से एक तो आउट ऑफ ऑफिस आवर्स के बाद, जब ऑफिस अलाउड टाइम्स के बाद आपको स्पेशली किया गया है कि आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं विद स्पेशल अप्रूवल्स विदाउट टाइम, और उसके बाद आपको अगर हो तो 19th ऑफ जून को मैंने एक बार ऑलरेडी रिपोर्ट दिया था कि अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी की इस केस में जो आपको सुशांत सिंह की जो बॉडी है उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स है जो क्लियरली दिख रही हैं, और वो क्लियरली बता रही थी कि आपका जो पोजीशन है बॉडी का, जो उन्होंने उतारने का फोटोग्राफ्स खींचे हैं, उनके अंदर पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम की थ्योरी के साथ वो बातें नहीं मैच कर रही हैं। अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देखना चाहें कि एस्फिक्शियल डेथ जो उन्होंने बोला है, व्हाट इज द गारंटी कि एस्फिक्शियल डेथ जो हुई है वो सिर्फ उनकी उसको सत्येंद्र जी, आपने ये, जैसा आपकी बातों से लग रहा है, आपने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है शायद, तो अगर उस रिपोर्ट को आपने देखा है तो वो कौन कौन सी कमियां हैं जो आपको नजर आती हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, जो थ्योरी अभी तक निकल कर आई है, वो उन दोनों बातों से बिल्कुल अलग नजर आती है? लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी है, मैंने वही जो फैक्ट्स देखे हैं जो आप लोगों ने, जो रिपब्लिक टीवी ने या दूसरे टीवी डिपार्टमेंट टीवीज ने लाके मतलब बताया है, क्योंकि आई एम नॉट इन इंडिया नाउ। तो मैंने जब स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डे जब 14th को केस हुआ, उसके बाद 19th तक आई वाज ऑब्जर्विंग इट फॉर 4 days एंड आई फाउंड आउट फ्यू फाइंडिंग्स जो मैं आपको बता सकता हूं कि उन फाइंडिंग्स के हिसाब से जब आप केस को देखते हैं, क्योंकि इंडिया में इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इतने कॉमन नहीं है, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बहुत कॉमन है, असैसिनेशंस बहुत कॉमन है, जिसमें इस तरह की थ्योरीज हमेशा से एस्टेब्लिश की गई है कि स्टार्टिंग में वो दिखता है सुसाइड है, फिर उसको मूव करने की कोशिश की जाती है किसी और एस्पेक्ट पे जो कमजोर कड़ी दिखती है, और एक्चुअल में मेन जो मोटिव है उसको हाइड कर दिया जाता है। अब जब नॉर्मली देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की जो हिस्ट्री को हम देखते हैं तो ही वाज अंडर द टॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग्स, basically not drugs on the sense of the actual drugs but for the depression, basically he was taking medicines and these medicines were given him to relax anxiety and all those things. If you increase the dose of the same drug, this guy can go into panic. डॉक्टर सत्येंद्र, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे, अगर आप हिंदी में हमारे दर्शकों को समझा पाए तमाम चीजें तो और बेहतर होगा। ओके सो देखिए, मैं आपको, जब कोई भी चीज अगर आप इस केस को जीरो से देखना शुरू करेंगे तो उस केस में क्या है कि सबसे पहले मुंबई पुलिस ने जल्दबाजी में ये बोल दिया कि ये सुसाइड है। अब उस केस में क्या होता है कि अगर आप उनकी बॉडी को गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो एस्फिक्शियल डेथ, जो दम घुटने से जो मौत का जो कारण बताया जाता है, वो कई चीजों से प्रूव होता है। एक ये है कि उनको सीधा उन्होंने अपने आप को हैंग किया हो, लेकिन उस केस में उनके लिगेचर मार्क्स डिफरेंट होंगे। उसके अलावा आप राइट हैंडेड आदमी हैं, आप सिर्फ एक मूवी के लिए लेफ्ट हैंडेड प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ऊपर सिर्फ लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मिले, ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका किसी ने या तो राइट हैंड दबाया हो या फिर आप इस स्टेज में हो कि आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो, आपकी ड्रग डोज इंक्रीज की गई हो, मेडिसिन डोज जिससे आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, देयर इज अ थर्ड पर्सन प्रेजेंट। तो उन केसेस में क्या होता है कि आपके राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, स्ट्रगल मार्क्स नहीं होंगे। उसके अलावा जब आप बॉडी को सस्पेंड भी करते हैं तो 6 फीट के अराउंड दायरा है उस फैन से लेके उस बेड का जी। तो आप अगर इस तरह से बॉडी को सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबली नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को पार्शियल हैंगिंग के लिए लटकाना पड़ेगा। तो उस तरह से जो आपके मार्क्स वहां पे बॉडी पे बने हुए हैं वो पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ फोटोज को अगर आप गौर से देखें जो स्टार्टिंग में बाहर आए थे, उनके राइट आई के ऊपर थोड़ा सा स्वेलिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्यों मेंशन नहीं है जी। और जो उनका एक आंख पूरा बंद और एक आंख आधा खुला दिखाता है कि हिज बॉडी वाज समहाउ पैरालाइज्ड, काइंड ऑफ पैरालिसिस वाज कॉज्ड, इट माइट बी अ स्टन गन, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक जो नॉर्मली कॉमन मार्केट में मिलती है आजकल, उससे झटका दिया गया हो उनको, या फिर उनको टॉक्सिकेशन हो किसी और मेडिसिन का। और ये भी हो सकता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो जो आपने टेस्ट किया है फॉरेंसिक लैब ने बोला कि क्लियर है,
हाउ दे कैन से क्लियर जब 1 साल से वो डिप्रेशन की ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उस ड्रग के ट्रेसेस तो उनकी ब्लड में आने ही है ना, उनके विश्राम में वो सब चीजें तो मिलनी चाहिए। और अब क्वेश्चन आता है कि क्या वही ड्रग का इंटेक हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तो वो इंटॉक्सिकेशन और उनको भेज सकता है अनकॉन्शियस स्टेज में। तो उसके लिए मुंबई पुलिस को चाहिए था कि वो उसका क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें कि किस तरह से ये हुआ है, और इन सब चीजों के लिए पूरे केस को रिकंस्ट्रक्ट करने की। डॉक्टर यादव, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अब बॉडी तो एक्सह्यूम हो चुकी है, तो अब कैसे आप रीइन्वेस्टिगेट इस केस को किया जा सकता है, नए तथ्य कैसे तलाशे जा सकते हैं इस मामले में? ओके, तो मैं आपको बताता हूं, कुछ एक टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि 3D रिकंस्ट्रक्शन होता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसकी बॉडी को वहां एक पुतले को लेके जाए और उसको पंखे से लटका के देख ले, नहीं। उस केस में आपको उसके पूरे रूम को स्कैन करके जो आपने फोटोग्राफर्स ने ली हैं उनको फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको वापस से सस्पेंड करके रियल लाइफ में लाया जाएगा एंड वर्चुअल रियलिटी में उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हैंगिंग टिल द बॉडी गॉट रिमूव। तो उसमें क्या होगा कि आपका पूरा एक्चुअल में नॉट रियलिटी बट वर्चुअल रियलिटी में, जैसे हम वीडियो गेम में वीआर में जो काम करते हैं उसकी तरह से पूरे केस को एक्चुअल में वीआर में ले जाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। In my history across US and all other Asian and Middle East countries हुआ है ये। हमने multiple times, I have personally did this case like photo overlay of the cases where we have only photos and then we went after 1 year, 1 साल के बाद crime scene पे गए, उसका दोबारा से पूरा reconstruct किया गया है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्ट ही एक तरीका है जिसके जरिए हम शायद सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और शायद उस हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे साथ इस वक्त निशा मेनन भी जुड़ी हुई हैं। निशा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सत्येंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें जिसमें बहुत सारी चीजों को शायद नहीं शामिल किया गया और अगर अब हकीकत तक पहुंचना है तो रिक्रिएट करना पड़ेगा सीन को, हमें उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। ये अगर ये सब कुछ किया जाता है तो आपको क्या लगता है कितना हकीकत के करीब पहुंच पाएगी टीम? देखिए, रिक्रिएशन और रिकंस्ट्रक्शन अगर 3D टेक्नोलॉजी से किया जाता है तो आई थिंक तो बहुत सी चीजें लाइट में आ जाएंगी। उसमें सिर्फ जो है, जैसे सत्येंद्र जी ने बोला कि सिर्फ उस एक पर्टिकुलर रूम का नहीं, राइट फ्रॉम पूरा स्ट्रक्चर को किस तरीके से, किस एंगल पे कौन खड़ा था, जब दरवाजा खोल रहे थे कौन कौन किस एंगल पे खड़ा था, क्या एविडेंसेस वहां पे मौजूद है, वो उस तरह से एक वर्चुअल पिक्चर बन जाएगा। ये वर्चुअल और प्लस और बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट आई विटनेसेस के एविडेंसेस है, स्टेटमेंट्स है, उन सबको कोरिलेट करके उसकी एक काउंटर वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि कौन कितना सही बोल रहा है, व्हाई देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेटमेंट, क्यों लोग कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कोई आया कभी कोई नहीं आया। इवन प्लस साथ में जब हम रिक्रिएशन रिकंस्ट्रक्शन ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल एविडेंसेस की भी साथ में साइमल्टेनियसली जो चेक हुआ है। अब रही बात विसरा सैंपल की चेक की, विसरा सैंपल डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि एक बार विसरा सैंपल कर दिया तो उसको कंप्लीटली रिमूव, अगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सम हाई प्रोफाइल केसेस उसको प्रिजर्व भी किया जाता है ताकि एक सेकंड सेट ऑफ एनालिसिस की अगर जरूरत पड़े तो हम उसको दोबारा से, डॉक्टर्स उसको दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं, उसको उसके कंटेंट को अगर कुछ छूट गया है इवन इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, ओवरडोजेस, अगर कुछ भी है तो उसको दोबारा से कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि क्या विसरा को प्रिजर्व किया गया है तो प्रॉपर कंडीशंस में, बिकॉज बायोलॉजिकल एविडेंसेस का कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इवन क्लॉथिंग जो सुशांत सिंह ने पहने थे उस टाइम, क्या उसके ऊपर से डीएनए के ट्रेसेस निकाले गए हैं, उसके ऊपर से ट्रेस एलिमेंट्स निकाले गए हैं, क्या उनके एनालिसिस हुए हैं, तो उसके क्या रिपोर्ट है। तो ये सब चीजें को, ये सब जो है एक रिक्रिएशन रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है, प्लस अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट्स, इंटरोगेशंस जो सब लोगों ने दिया है, सबको कोरिलेट करके आई थिंक तो बहुत ही एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है निशा मेनन, और हमारे साथ सत्येंद्र कुमार यादव हैं जो दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त जानकारी दी जा रही है कि अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो 3D रिक्रिएशन के जरिए भी किस तरह से हम फिर से चीजों को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।